आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी एक मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। मैं निवेदन करूंगा विनोद जी गुरु भाई से, कृपया आए और आज की दिव्य लेखनी पढ़े। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है संसार का हर परिवर्तन पूर्व निश्चित है। संसार का हर परिवर्तन पूर्व निश्चित है। 31 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार की यह कहावत कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता पूर्ण सत्य है।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 11वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवर्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवर्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितः प्रत्यनीकेषु योधा। अर्थात मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुंगस्व राज्यम समृद्धम मयि वैति निहितः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सविसाचिन। गीता 11:33। अर्थात इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यानपि योधवीरान मया हस्तांस्तवम जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासी रणे सपतनान। गीता 11:34। अर्थात हे सविसाचिन, केवल तू निमित्त मात्र ही हो जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। भगवान के उपर्युक्त उपदेश से स्पष्ट होता है कि यह सारा संसार एक ही परम सत्ता का विस्तृत स्वरूप है। जीव संसार के हर कार्य में निमित्त मात्र है। जीव संसार के हर कार्य में निमित्त मात्र है। ईश्वर की त्रिगुणमयी माया जीवों को भरमाती हुई अपनी इच्छा से चला रही है। जीव अंधकारवश झूठे अहम में आकर जबरदस्ती कर्ता बन बैठता है और इस प्रकार तामसिक वृत्तियों के चक्कर में फंसकर जन्म मरण के जाल में फंसा हुआ दुख भोग रहा है। स्थिति को और स्पष्ट करते हुए भगवान ने 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। ऐसी स्थिति में भी जीव अपने अंदर विराजमान उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार के अभाव में जन्म मरण के चक्कर में फंसकर भयंकर दुख भोग रहा है। इस युग में सभी आराधनाएं बहिर्मुखी हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वर का दर्शन और प्रत्यक्षानुभूति असंभव है। तोते की तरह धार्मिक ग्रंथों को रटने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। जब तक जीव तत्व से उस परम सत्ता को नहीं पहचानता है, कुछ भी लाभ होना असंभव है। गीता रूपी ज्ञान के अमृत का भी पान करने की स्थिति में जीव आज नहीं है। ऐसी स्थिति स्पष्ट करती है कि संसार पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों से घिर चुका है। सात्विक वृत्तियों का लोप प्राय हो जाना स्पष्ट संकेत है कि संसार में आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि अब संसार से तामसिक वृत्तियों का अंत होने वाला है। जितने आध्यात्मिक गुरु इस समय संसार में हैं, पहले कभी देखने सुनने में नहीं आए, परंतु उनके रहते हुए भी संसार में अंधकार निरंतर ठोस होकर जम रहा है। ऐसी स्थिति में संसार का मानव इन गुरुओं पर
प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए बिना नहीं रह सकता। बेचारे सभी धर्मगुरु युग के गुणधर्म और काल की गति के प्रवाह में ऐसे फंसे हुए हैं कि वे अपने आप को बचाने में असमर्थ हैं। डूबते हुए व्यक्ति की तरह उल्टे सीधे हाथ पांव मार रहे हैं। इतिहास बताता है कि संसार में जब जब भी ऐसी स्थिति पैदा हुई है, उस परम सत्ता ने अवतरित होकर जीवों का कल्याण किया है। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में स्पष्ट घोषणा की है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मैं आप सभी के माइक और कैमरा ऑन करता हूँ। अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संरक्षक एवं संस्थापक समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी ब्रह्मलीन के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। उनकी कृपा से चलने वाले इस सामूहिक नाम जप एवं ध्यान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित किया जाता है। इसमें हम गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, सामूहिक नाम जप करते हैं, फिर ध्यान करते हैं। सेशन में जुड़ने का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाता है रोज, एवं अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा जाता है। चलिए, मैं आमंत्रित करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन कृपया आएं और अपनी बात रखें। कोई इस मंच पे हम अपनी कोई अनुभव साझा कर सकते हैं, या फिर कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो उसे भी हम पूछ सकते हैं। तो मैं अब निवेदन करूंगा, कोई भी गुरु भाई बहन। जी विनोद जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सबको। गुरु भाई, मैं एक बात रखना चाहूंगा, फिर मैं अपनी एक जिज्ञासा, अपना एक सवाल रखना चाहूंगा। जी जी। गुरु भाई, अगर मैं भी आपकी तरह गुरुदेव के साथ रहा होता, साक्षात जब शरीर में थे गुरुदेव, तो मैं उनसे एक बात रखता, एक सवाल पूछता गुरुदेव से कि गुरुदेव, एक शिष्य को अपने गुरु से क्या मांगना चाहिए? और दूसरा मैं उनसे ये पूछता गुरुदेव, क्या एक शिष्य को अपने समर्थ सदगुरुदेव से कुछ मांगना भी चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? तो ये दोनों बातें मैं जरूर रखता। तो गुरु भाई, आप इस बारे में कुछ कहें। कभी ऐसा कोई मौका आया हो, कोई ऐसा सवाल या मिलता जुलता सवाल गुरुदेव के सामने रखा गया हो और गुरुदेव ने इस बारे में कुछ कहा हो? जय गुरुदेव। जी जी भाई साहब, बड़े अच्छे प्रश्न पूछे हैं आपने। देखिए, इसका बड़ा स्पष्ट उत्तर है। गुरुदेव जैसे भौतिक देह में थे, उससे कहीं अधिक उनका आध्यात्मिक स्वरूप महत्व रखता है, जो कि अभी भी शाश्वत है, साक्षात है। गुरु कभी मरता नहीं है, तो आप उनसे आज भी मांग सकते हैं। अब आप ये पूछें कि क्या मांगना चाहिए, तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हर साधक के अलग अलग आध्यात्मिक स्तर होता है कि जीवन के प्रारब्ध कर्मश, जब तक वो अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है। सबकी यात्रा अलग अलग होती है। किसी के लिए स्वास्थ्य का अधिक महत्व होता है, किसी के लिए सांसारिक चीजों का ज्यादा महत्व होता है, किसी के लिए आध्यात्मिक चीजों का ज्यादा महत्व होता है।
तो जो आपकी जैसी अवस्था है वैसा ही मांगेगा, निश्चित है। तो जो बीमार हैं वो गुरु भाई बहन हो सकता है अपनी बीमारी से मुक्ति चाहते हो, कोई दरिद्र है तो हो सकता है गुरुदेव से दरिद्रता से उबरने का उपाय या उनकी कृपा मांगे। ये सब मतलब व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है भाई साहब, ऐसा मेरा मानना है। बाकी और भी कोई गुरु भाई इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा उनका। मैं पुनः कहूंगा कि गुरुदेव का जो आध्यात्मिक रूप है वही वास्तविक गुरु है। भौतिक शरीर में तो गुरुदेव ने स्वयं ने कहा था कि ये गुरु नहीं है, ये तो शरीर है, जाएगा ये। जी, मैं निवेदन करूंगा बुद्धि जी से, कृपया आए और अपनी बात रखें। भाई साहब जय गुरुदेव। इस प्रश्न का जो मतलब आंसर है वो गुरुदेव ने खुद ने जो है ना वो एक समर्पण वाला वीडियो है, तो गुरुदेव ने उसमें स्वयं इसका जवाब दिया है। जब उनसे मतलब पूछा गया कि मतलब जो है गुरु को शिष्य से क्या चाहिए, तो गुरुदेव उसमें कहते हैं कि गुरु को केवल समर्पण चाहिए, है ना। ये बिल्कुल क्लियर बोला है गुरुदेव ने। जय गुरुदेव। जी जी भाई साहब, जय गुरुदेव। अब मैं प्रवीण जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव पंकज भाई, सबको गुरु भाई जय बहनों गुरुदेव भाई साहब। बुद्धि भाई ने बिल्कुल ये जो गुरुदेव ने कहा है वही, गुरु तो सिर्फ समर्पण मांगता है, बस उसकी तो एक ही है। और हम गुरुदेव से मांगे तो गुरुदेव की करुणा, गुरुदेव की कृपा मांगे, उसमें सब समाहित है। दुख सुख, दरिद्रता, स्वास्थ्य, उसमें सब कुछ आ जाता है। गुरुदेव की कृपा हो जाए, समर्थ गुरु की कृपा हो जाए, तो गुरुदेव ने भी कहा है कि जो कार्य कई जन्मों में संभव नहीं वो गुरु कृपा से पल भर में हो जाता है। तो ये प्रभु का बड़ा सरल साधना है, सिद्धियोग की गुरुदेव भगवान का जो दर्शन है, इसमें कोई ज्यादा हमें बुद्धि का प्रयोग करने की आवश्यकता कभी पड़ती नहीं है, क्योंकि उसका जी कोई जी अवसर मिलता ही नहीं है। गुरुदेव को समर्पित हो जाए और बस, पर अपने ड्यूटी खत्म वहां से, फिर तो किसी चीज की कभी कोई कमी रहती नहीं है। ये हमारा भी 13 साल का पिछला, जब से गुरुदेव भगवान से दीक्षित हुए, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि लाइफ में कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचता जिसका जवाब ना मिला हो। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जी, भाई साहब ने बड़ा संक्षेप में एक सटीक बात और एक अच्छा बात हमें सभी के साथ साझा की। अब मैं निवेदन करूंगा कि और भी कोई गुरु भाई बहन यदि कुछ कहना चाहें या किसी और विषय पे कहना चाहें तो उनका स्वागत है। जी, विक्रम जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को जितने मंच पे हैं। 2-3 दिन से भैया बड़ी मतलब पहले क्या हुआ, कान में दर्द हुआ एक दाहिने कान में, तो अपन ने दवाई वाई नहीं खाई, खाता ही नहीं, कभी खाई नहीं, कोई गोली वोली नहीं खाई। तो हमने कहा चलता है, सर्दी जुकाम भी है, सीताफल वगैरह खा लिया था। सीताफल बहुत शीतला होता है, तो बच्चों को बांटा, अपने भी खाया, कान में तकलीफ हुई। तो जो कि बालक जबलपुर गया था, चाहते उससे तो कान की दवाई मंगा लेते किसी मेडिको। क्या किया, गांव में दुकान में वो आती है ना गोली दर्द की, अरे बोले यही खा लो, अपने मन से हो जाएगा। अब शाम का खाना बंद है, दूध ले लेते हैं, बहुत दिन से बंद करवा दिया, मोटे है ना, तो यही था कि एक टाइम खाएं। तो अब वो आदत छूट गई, वो झटके में खा गए, अब वो आंख वाँख सब सूज गई, तो बड़ा फिर तकलीफ, कोई दवाई नहीं खाई, सब ऑटोमेटिक सब ठीक हो गया। अब वो सीटी बजना इतनी 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 मतलब सीटी बज रही विभिन्न प्रकार की, और कान खुले हुए हैं। फिर क्या हुआ, दूसरे कान में भी दर्द हुआ और कुछ पानी सा बह के निकल गया, मतलब जो बेकार था वो बह गया। अब उसके बाद इतनी मतलब
सीटी बज रही है तो उसमें मैंने मंत्र मिलाना शुरू किया। आराम से सने सने चलता है, उतनी स्पीड पर नहीं चलता, लेकिन अपन फिर भी मतलब जो तार है वो टूटने नहीं पाता, चलता ही रहता है। तो मैंने भगवान से कहा, भगवान, गुरु भगवान कितना दे रहे हैं, मतलब नाद भी सुनाई पड़ रहा है उतना और मंत्र जाप भी अच्छा। और सबसे अच्छी बात है कि रात्रि में नींद खुल जाती पहले भैया, तो अभी मैं क्या समझ रहा था, महीनों हो रहा था, आलस बहुत घेरती थी, लेटे लेटे करो। फिर मन में लगता था कि यार भाई विक्रम भाई, अभी तो बैठने का समय है, लेटने का नहीं, ब्रह्म मुहूर्त है, उठ जाओ। अब भैया बैठ जाता हूँ और घंटों बैठा रहता हूँ तो कोई तकलीफ नहीं। मतलब इतना अच्छा। आनंद आता मंत्र कर जपने में कि वो क्या बताऊं मैं, बिल्कुल बहुत हल्का शरीर, इतने मोटे के बाद भी बिल्कुल हल्का शरीर लगता है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और बड़ा आनंद आता है। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत मजा आता है भैया, और ऑटोमेटिक नींद खुल रही, ना कोई भगवान से कह के भी नहीं। अच्छा, सोते सोते जब सोते हैं तो गुरु भगवान की स्पीच सुनते हैं, तो वो जब से स्पीच सुनना शुरू किया, जब से जो प्रोग्राम शुरू हो गया, देखो तो गुरु कृपा। हाँ, मतलब गुरु की आवाज में मैंने फिर ध्यान, मैंने कहा गुरु भगवान है का, वो तो गुरु भगवान ने अपनी स्पीच में भी कहा है, और अंदर से आत्मा भी कह रही कि गुरु की आवाज में वो तड़ है। गुरु भगवान ने कहा है ना कि मैं शरीर, ये तो शरीर ना आज नहीं तो कल मरेगा। तो गुरु भगवान आपने अभी कहा ना, अपने पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, हमेशा रहेंगे जब तक ये संसार उन्हीं का रचा बसा है, उनकी माया है, जो वो तो घट घट के वासी है। बड़ा अच्छा आनंद आता है कि हमारे गुरु भगवान है हमारे अंदर हृदय में है, और वो ही जवाब दे रहे हैं। वो जैसे प्रश्न उभरता है तो शाम तक नहीं तो एक दिन बाद जरूर उसका उत्तर भी दे देते हैं गुरु भगवान। हाँ, सिद्धियों को मैंने तो बस इतना मांगा था माता से कि माँ कोई गुरु दिला दे जो अच्छा मंत्र मिल जाए तो मैं इसका जाप करूं। अब उसके इतने परिणाम आ रहे हैं और वो सब समझ में आ रहे हैं। हम जैसे मोटी बुद्धि वाले, मतलब कम पढ़े लिखे हुए लोगों को सब समझ में आ रहा भैया, पूरा पूरा। इतनी दिव्य साधना है। ऐसे हमारे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग, बाबा श्री गंगईनाथ जी योगी सरकार है, जिनका बड़ी सरल साधना बना के दे दी है, जो कि ये एक आदमी को समझ, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं भी है, गांव का है, तो उसकी समझ में आ जाए। अब वो उसके बाद बताए दुनिया भर का, तो फिर तो भाई अब कुछ तृप्ति है। अगर उल्टा सीधा नाम भी चलता है तो एक दिन वो सही हो जाएगा, है ना। उल्टा नाम अपनी मानसिक, अपनी रामायण मैया में, रामचरितमानस में लिखा भी है कि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वो ऑटोमेटिक, फिर तो अपने गुरु भगवान ने एक एक शब्द ऐसा यहाँ लगाना है, ऐसा यहाँ लगाना, फोड़ फोड़ के बता दिया है। तो गुरु भगवान की स्पीच सुनने से बड़े अच्छे उसमें भजन चल रहा है भैया, आनंद आ रहा है। मेरा एक अनुभव शेयर करने का मन हुआ तो किया हमने। बहुत अच्छा बताया भाई साहब आपने। और गुरुदेव ने स्पीच में कहा है कि क्योंकि ये मानसिक जप है, इसमें किसी तरह का दोष नहीं लगता। यहाँ में हम रामायण का रेफरेंस नहीं लेके गुरुदेव की बातों का रेफरेंस लेते हैं, और उसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि उल्टा जपने की जरूरत कहाँ है भाई, बता दिया ना आपको, और यूट्यूब पे पड़ा है, नहीं समझ में आ रहा दोबारा सुन लो, तीसरी बार सुन लो। चलिए अब पिंकी जी गुरु बहन को लेते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा। सब जय गुरुदेव जी। गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। कल क्या हुआ था, मैं पूछी थी एक गुरु भाई से कि मुझे लग रहा था मेरे मंत्र जाप में कोई कमी, मतलब कुछ उच्चारण सही नहीं हो रहा है मेरे मन में। तो आज जब 5 बजे ग्रुप में ध्यान किया तो पूरा ध्यान में ऐसे लग रहा था ना कि वो बिलबोर्ड पे नाम आते हैं ना, जैसे प्लेटफॉर्म पे चाहे कहीं पे हम देखते हैं, कंटिन्यू चलते रहता है। तो पूरी मतलब ध्यान में ऐसे वो मंत्र मेरे सामने चलते रहा, एक एक वर्ड। हम बोले ये क्या हो रहा है, तो वो तीनों वर्ड पहले एक, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे ही पूरा ध्यान 15 मिनट तक कंटिन्यू ऐसे चल रहा था। तभी मुझे समझ में आ गया कि शायद मेरा उच्चारण ही गलत हो रहा था। गुरु बहन, मैं निवेदन करूंगा, इस सेशन पे हम मंत्र बोल के या इशारे से नहीं बताते हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको आप किसी को ना बताएं। नहीं, मैंने कोई भी चीज ना बताएं मंत्र के बारे में, आप सिर्फ अपना अनुभव साझा करें, मंत्र को सिर्फ मंत्र तो ही नहीं, बोल के। मतलब जी
मैंने बोला नहीं, वो मतलब वैसे चल रहा था मेरे सामने, तब मुझे समझ में आया कि शायद ऐसे ही करना है। मन में ही वो मेरी आंखों के सामने पूरा ध्यान वैसे मंत्र चलता रहा चलता रहा। वो जी देखा, जी फिर गुरुदेव भी रात को सपने में थे, तो पूरी रात सपने में थे। वो हंस भी रहे थे, बोल रहे थे कि तुम्हारा पढ़ाई था लेकिन तुम बार बार भटकती हो ना, इसीलिए तुम जब भी अपना मकसद छोड़ के ये कर दे। हम बोले अच्छा गुरुदेव, आप ही करते हैं सब कुछ। तो फिर उसके बाद देख रहे हैं गुरुदेव क्रिकेट खेल थी, कबड्डी खेल रहे हैं, वो जो धोती कुर्ते में हम्म गुरुदेव दिख रहे हैं, और इतना एनर्जी से कबड्डी खेल रहे हैं। मैं हंस रही हूँ देख के। हम बोले गुरुदेव इस एज में इतना कबड्डी कैसे खेल रहे हैं। तो वो पूरी रात ध्यान में देखते रहे, वो बहुत खुशी लगी। फिर सुबह जाके कुछ अच्छा लगा, तो मुझे सब बातें जी समझ जी में आ गई। गुरुदेव जी इतना जी जल्दी जवाब दे देते हैं, रात को पूछा और सुबह 5 बजे वो ध्यान में जवाब भी मिल गया। बहुत अच्छा गुरु बहन, बहुत अच्छा। गुरु ही संभालता है, ये बात सत्य है। जो गुरुदेव ही हमें सभी को, जो भी गलतियां हमसे हो रही है, सब गुरु ही करते हैं उसको सही। वही तो गुरु क्योंकि का मैं रोल होता है। 1.5 साल से मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, मंत्र भी जाप मेरा चल रहा था, फिर भी हम्म कठिनाइयां आ रही। तो कल वो गुरु भाई बता रहे थे, तो मुझे समझ में आया कि कुछ मेरे से त्रुटि हो रही है। तो मैंने हम्म प्रार्थना किया, तो वो उसका सॉल्यूशन सुबह मिल ही गया मुझे। तो आप मुझे ऐसा समझ। मत समझिए गुरु बहन, मैं ये कहूंगा कि मतलब जब गुरुदेव ने बोला है स्पीच में कि मंत्र मानसिक जाप में कोई दोष नहीं लगता, हम्म। और गुरुदेव उसका उच्चारण हम भी इसमें भी हम बार बार सुनते हैं, तो कोई भी चीज अन्यथा नहीं जाती है। उसका कोई उद्देश्य होता है और समय होता है। गुरुदेव की कृपा हुई है आप पे, और अभी आपकी आराधना अच्छी चल रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। फिर भी यदि और कोई डाउट है आपको, तो यूट्यूब पे मंत्र पड़ा है, उसको बार बार सुने आप। हाँ, हर चीज को आप अच्छे से सुन सकते हैं, और फिर उसको रिपीट करें अपने मन में। कल मैंने बहुत बार देखा गुरुदेव का जी स्पीच, जी तो मुझे बहुत ये लगा। अभी मैं स्पीच ही सुन रही हूँ। जब अब अगर ऐसा लग रहा है कि कुकिंग करते समय चाहे कभी खाली टाइम में है, तो वो गुरुदेव का स्पीच लगा के वो सुनते रहते हैं, तो काम भी हो बहुत जाता अच्छा, है। बहुत अच्छा गुरु पेन। और ये जी गुरु भाई बोल रहे थे कि हम जितनी बार वीडियो देखते हैं ना, तो वो कुछ नई चीजें पता चलती है। ये बात सही है, कल मैंने भी रियलाइज किया कि वही वीडियो मैंने कई बार देखा था, लेकिन कल जो समझ में आया इतना दिन से नहीं समझ में आ रहा था। हम्म सही कह रहे हैं आप। ये अनुभव हम सभी के साथ होता है, और हम भले ही कितने ही बार सुन ले उसको, 100 बार सुन ले, 200 बार सुने एक ही स्पीच को, लेकिन हम्म। फिर भी हर बार नई बात समझ में आती है। बड़ी अच्छी बात है गुरु बहन ये। जय तो गुरुदेव आप गुरु भाई। गुरुदेव से आप कैसे जुड़े, और कैसे, मतलब कोई विशेष आध्यात्मिक अनुभूति इसके अलावा अगर आपको हुई हो? 1.5 साल पहले की बात है। पहले पहले मैं शिव को गुरु मानती थी, तो जी जी लेकिन मैं 2013 से शिव को गुरु मानती थी, लेकिन मेरा कभी एक अनुभूति नहीं होता था। मैं जो काम बोलती थी काम तो होता था, लेकिन एक हम्म फूल होता था ना कि अपने गुरु दिखे बातें करे। तो ये मेरा हम्म बहुत शौक होता था। तो लास्ट में 15 मई को 2022 को, 16 मई को मैं गई थी गुरु चर्चा में। तो हम्म वहां मैं बहुत दुखी थी। हम बोले गुरुदेव, आप तो दिखते नहीं हो, बातें नहीं करते हो, तो मैं क्या करूं? मुझे कोई ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे हर टाइम सॉल्यूशन बता पाए कि मुझे हम्म क्या करना नहीं है। तो ऐसे में बोली, बहुत प्रार्थना की। उसके हम्म 2 दिन हमारे एक जान पहचान के गुरु भाई हैं, तो उनका फोन आया। तो मैं पता नहीं क्या हो रहा था मेरे को, मेरे पास जी रहता ना, मेरे घर में सब कुछ था तब, लेकिन मेरे को अंदर से खुशी नहीं थी, पता नहीं क्यों। मैं हम्म भी सोची कि ऐसा क्या है कि मेरे को खुशी वाली फीलिंग नहीं आती। भले मेरे को हम्म कितना भी कुछ मिल जाए, कि एक होता है ना औरतों को कि बहुत घूमना फिरना, ज्वेलरी, सब कुछ चाहिए, लेकिन हम्म मेरे को कुछ भी दे दीजिए मुझे खुशी नहीं होती थी। तो मैं सोचती हम्म ये क्या चल रहा है, मैं खुश क्यों नहीं रहती हूँ। तो मैं ऐसे हम्म ही बैठी थी। तो उस टाइम मेरे घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो मैंने हम्म वो बोले कि क्या हुआ, तो ऐसी बातें चल रही थी। हम बोले पता नहीं, मेरे को कभी खुशी फीलिंग नहीं होती।
तो बोले ऐसा क्यों? हम बोले कितना भी कुछ रहे सामने तो वो टेंशन रहता ही है, और मैं अंदर से एक मैं फ्री लाइफ नहीं जी पा रही हूँ। तो वो बोले ठीक है, तुमने इतना पूजा पाठ किया। और एक बात तो मैंने नोटिस किया है, ज्यादातर लोग गुरु भाई लोग है ना, वो हनुमान जी के भक्त रह चुके हैं। मैं भी हनुमान जी की बहुत पूजा करती थी। मतलब मैं शनिवार को और मंगलवार को मेरे 2 बज जाते थे, मैं जब तक रामचरितमानस ना करूँ, सुंदरकांड ना करूँ, तब तक मैं खाना नहीं खाती थी। इतना मैं ये कर, उसके बाद जी क्या, फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तो मैं कह रही थी कि मैं बजरंगबली इतना कुछ करती हूँ, मुझे कुछ रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है? तो पढ़ने का भी दिल कर रहा है, क्या हो रहा है? तो फिर वो क्या हुआ, 2 दिन बाद वो गुरु भाई ने मुझे बताया, आपने इतना पूजा किया ना, आप ये ध्यान करके देखो। तो मैं ध्यान जी करने बैठ, उन्होंने जैसा, लेकिन मैं पूजा पाठ में बहुत बिलीव करती थी, तो मैंने ध्यान किया। और ध्यान किया तो फर्स्ट दिन मेरे को ध्यान लग गया, मेरे बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, तो मेरे को तो मजा आ रहा है। हम बोले अरे ये क्या है? तो वो बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, तो मैं हंस रही थी। हम बोले पहले लोगों को देखती थी तो हम बोलते, मजाक करती थी, मैं बोले ऐसे कुछ थोड़ी होता है। फिर तो फिर शाम को की, मतलब 2-3 दिन चला ना, तो बहुत मेरे को मजा आता। सुबह करूँ तो शाम का इंतजार रहता था, शाम को करूँ तो सुबह का, क्योंकि वो उसके बाद ना बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद धीरे धीरे 1 महीने के बाद ना वो बहुत तेज हो गया, और काफी सर में दर्द, काफी तकलीफें होने लगी। तो उससे क्या हुआ कि बाद में समझ में आया कि कुछ तकलीफें हो रही थी, ये प्रोसेस था, लेकिन अभी सब कुछ ठीक हो गया। तो बाकी तो सारा पूजा पाठ मुझे समझ में आ गया। मैंने सबको बोला कि अब देवी देवता आप लोग के वजह से तो मुझे गुरुदेव मिल गए हैं। अब मैं गुरुदेव को ही मैं मानना चाहती हूँ। कृपया इस, मैंने माफी वाफी मांग लिया और सारे मूर्ति उर्ति घर से प्रवाहित कर दिया। तो अभी मेरे घर बहुत वाले सोचते हैं इसको क्या हुआ, ये तो नास्तिक ही बन गई, सब कुछ भी नहीं करती अभी। पहले बहुत फास्टिंग करती थी। मेरे पड़ोसी मेरे को मजाक उड़ाते थे, बोलते आप मर जाएंगी, इतना कौन फास्टिंग करता है, बहुत फास्टिंग करती थी। तो अभी अच्छा। बोलते अचानक कौन सा चेंजेस हो गया, आप तो कुछ भी नहीं करती अभी। हम बोले आपको सब करने का फल मिल गया है, अभी करने की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ। तो अभी मेरे घर में कोई कुछ नहीं है, गुरुदेव है, और एक किसी ने मेरे को राधा कृष्ण को गिफ्ट किया था, वो है, बस कुछ नहीं है। बहुत अच्छा गुरु बहन। तो इसके अलावा आपको कभी कोई योगिक मूवमेंट के अलावा कोई और विशेष आध्यात्मिक या भौतिक अनुभव हुआ हो पिछले 1.5 साल में, तो आप साझा कर सकते हैं। हाँ, नहीं मेरे साथ मतलब बहुत सारी चीजें हुई। मतलब जी मेरे को एक दिन की ऐसा अवस्था था कि मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं था, और जिंदगी में ऐसा भी दिन नहीं आया मेरे घर में, क्योंकि मैंने शुरू से पैसे रुपये बहुत देखे थे, लेकिन कोरोना टाइम से कुछ सब बिजनेस उजनेस हुआ और घर में थोड़े लफड़े चलने लगे। तो ऐसे मतलब बहुत तकलीफें हुई। एक दिन मैं रात को सोई थी, तो ऐसा था कि उस दिन मेरे घर में कोई गेस्ट आए थे, और वो मेरे घर में ना 1 रुपया नहीं था। तो अच्छा। मैंने बोला गुरुदेव ये क्या हो रहा है? मैंने रात को बहुत प्रार्थना किया, बोले गुरुदेव हमारे हालात औरों से नहीं छुपा सकते, लोग लोग से बोलेंगे तो लोग बोलेंगे एक टाइम में इन लोगों के पास इतना था, और इनके घर में 4-5 वर्कर काम करते थे, आज एक एक पैसे के लिए मोहताज है। तो मैंने रात को प्रे किया। सुबह एक दुकान हमें रेंट पे लेना था, तो वो 6 महीने से दे नहीं रहा था, लेकिन रात को जैसे प्रे किया ना, वो सुबह आदमी खुद फोन करके बोल रहा है भैया आप आके अपना दुकान ले लो। और उस समय मेरे हस्बैंड के पास पैसे भी नहीं थे, उसने अच्छा। दुकान में पूरा खुद ही माल डाल के दे दिया, बोले कि आप सब कुछ ये करो, आप चलाओ, और धीरे धीरे करके मेरे को पैसे वापस दे देना। तो वैसे करके वो फिर अगले दिन रात को मैंने प्रे किया, अगले दिन गए, और वो सुबह होते सुबह 8 बजे थे, और तो वो मतलब सुबह होते आंख खुलते ही हम लोग चाय पीने बैठे थे, और उसका फोन आ गया। जो आदमी 6 महीना से मान नहीं रहा था आज देंगे नहीं देंगे, उसका डिसीजन नहीं चेंज हो रहा था, वो एक रातों रात में चेंज हो गया। तो वही उस दिन से मेरे इतना बिलीव हुआ कि गुरुदेव कुछ भी कर सकते 1 सेकंड में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने गुरु बहन।
जी। और मेरे को तो इतना देवी देवता देखते हैं, मैंने जितने देवी देवताओं को पूजा किया ना, वो तो इतना एकदम सामने, मतलब क्या बोलूं, इतनी अनुभूतियां हुई ना कि हर दिन दिखते हैं, कुछ ना कुछ हर दिन दिखता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल शाम का ही बात है। जी। हाँ, परसों सुबह की जब मैं ध्यान कर रही थी, वो गुरुदेव थे। गुरुदेव दिख रहे थे। उसके बाद गुरुदेव के बाद पूरा विष्णु के जी का अवतार पूरा दिखने लगा मेरे को काफी देर तक। फिर मैंने प्रणाम किया, और गुरुदेव तो हमेशा ही दिखते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि और कुछ मिले ना मिले, गुरुदेव एनी टाइम साथ रहते वही काफी है। और जी। एक दिन की और बात है। हम हमारे वो जो दुकान मिलने से पहले की बात है कि जी। हमारे पास पैसे नहीं थे, और हम बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। ठीक है, और हस्बैंड के पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है। और हम भी तो हमको पता नहीं था कि इनके पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन मैंने उनको अपना कार्ड दे के रखा था कि एक काम करना, आप अगर कहीं बाइक ये हो तो तेल वोल डालने के लिए आप रखना मेरा कार्ड। तो ऐसा हुआ था, पता नहीं था वो कार्ड में भी पैसे नहीं है। और बाइक ओके। बीच रास्ते में बंद हो गई। ओहो। अब अब क्या करे, हस्बैंड के पॉकेट में पैसे नहीं था, ऐसे दिन देखे मैंने। तो अब क्या करे, तो अब मेरे को वो बोले रुको मैं बाइक में तेल लेता हूँ, और बेटी को स्कूल भी छोड़ना है। तो मैंने बोला, और तभी याद आया मेरे को, अरे कार्ड में पैसे नहीं है, अब क्या करें। तो फिर, क्योंकि एक्चुअली मेरा क्रेडिट कार्ड उनके पास था, कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास था, तो मैं अपने पास रखती हूँ इमरजेंसी के लिए। तो मैंने कार्ड याद लगा, अरे उसका भी लिमिटेशन सब खत्म किया है मैंने। तो फिर मैंने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव अब क्या करें। किसको बोले, कोई बोलेगा कि 1-1.5 लाख के बाइक पे बैठा और तेल भरवाने के पैसे नहीं है। ये तो बहुत मजाक वाली बात बन जाएगी। तो फिर ऐसा होता है ना कि मतलब आपके पास 1-1.5 लाख के गाड़ी पे बैठे हो और तेल भरवाने के पैसे ना हो और बाहर। तो फिर मैंने क्या बोला, गुरुदेव अब आप ही संभाल लेना। तो ये तेल डालने गए, तो वो कार्ड स्वाइप किए, तो वो 200 बचा था उसमें। तो वो तेल डलवाए और घर आ गए। तो उसके अगले दिन ही दुकान मिल गया। लेकिन गुरुदेव ने काफी इम्तिहान लिया। मेरे हस्बैंड भी बोलते थे, तुम तो बोलती हो गुरुदेव करेंगे, लेकिन गुरुदेव तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वो हुआ ना, तो अब वो काफी बिलीव करते हैं। अब वो भी सभी देवी देवता को छोड़ दिए, क्योंकि वो भी माता जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो हर साल वैष्णो माता जाते थे, कम से कम 10-12 साल गए। लेकिन उनके बहुत धोखा हुआ, मतलब बिजनेस उजनेस में लॉस हुआ, फ्रॉड हुआ। तो इन सब चीजों से वो बोलते इतना पूजा करता हूँ लेकिन इतना गलत क्यों होता है। तो अभी वो भी सब गुरुदेव पे बिलीव कर लिए। लेकिन बहुत एक अच्छा बात गुरु। है, हमारी इतनी स्थिति खराब हुई, लेकिन किसी रिलेटिव को, किसी भी आदमी के पास गुरुदेव ने हाथ फैलाने का मौका नहीं दिया, और ना ही किसी बार बार पता चला कि हमारा क्या स्थिति है। लेकिन एक दिन आया ऐसा कि गुरुदेव अब ये बात छुपने वाली नहीं है, किसी के पास ये बात होनी चाहिए कि हमारे पास इतने पैसों की कमी है। और सुबह ही गुरुदेव ने वो दुकान दिला दिया, उसके बाद हमारा सब कुछ ठीक हो गया। तो ये जो अनुभव है ना, उसके बाद से मेरा जो बिलीव हुआ ना कि गुरुदेव कुछ भी कर सकते हैं सेकंड भर में, आपको हारने नहीं देते हैं। इम्तिहान तो लेते हैं 6-7 महीना, क्या मतलब 8-9 महीना मेरे को कुछ भी ये नहीं हुआ। ये बोलते तुम इतना दिल से करती हो, लेकिन कुछ काम तो हो नहीं रहे हैं। लेकिन मेरा बिलीव होगा, होगा जरूर। लेकिन वो हुआ सब काम। उस दिन के बाद गुरुदेव ही सब संभाल रहे हैं। हम कुछ भी होता है हम बोलते हैं गुरुदेव आप ही देख लेना, मुझे नहीं पता। तो अभी तक तो गुरुदेव ही संभाल रहे हैं और गुरुदेव ही संभालेंगे। जी। हमारी तो जी सही गुरु कहा भाई। गुरु बहन आपने। गुरुदेव ही हमारे अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। हमारे मन स्तर पर भी वो काम करते हैं, हमारे विचारों तक को वो बदलते हैं। उन्हीं की कृपा से हम सांस ले रहे हैं। तो अगर भौतिक जीवन के जी। अगर कुछ होने वाला होता है ना, तो गुरुदेव रास्ता ही बदल देते हैं। जैसे हमारे घर हाँ। बिजनेस को लेके चल रहा था ना, सब इनके यार दोस्त बोलते हैं केस डालो, ये करो वो करो, लेकिन मुझे वो करना नहीं था, क्योंकि बात फैमिली की थी। और उस लड़ाई झगड़े में लॉसेस होता। तो
मैंने गुरुदेव से प्रार्थना किया, मेरे हस्बैंड मानने को रेडी नहीं थे, तो मैंने प्रे किया और हमारे एक जो टीचर थे कोचिंग के उनसे मिलवाया उनको, उन्होंने समझाया। मैंने गुरुदेव को ही प्रार्थना करके गई थी, गुरुदेव कोई इनको ऐसा समझा दे कि बस ये शांत हो जाए। और उसके बाद उन्होंने आया तो सब लोग ये सोच रहे थे ये लोग केस डालेगा और हम लोग मजा देखेंगे, लेकिन वो आए तो एकदम उन्होंने बोला ठीक है, ले लिया तो ले लिया, जाओ हम अपना कर लेंगे। सबका ये सोच रहा है यार इसका मूड का क्या हुआ तो गुरुदेव एकदम रास्ता ही बदल लेते हैं। ये मैंने हर बार देखा है कि हमारे लिए जो चीज नहीं अच्छा होता है ना, गुरुदेव एकदम पूरा प्लान चेंज कर देते हैं। हर बार ऐसा हुआ, क्योंकि कुछ भी होता है उसमें हमारा काम भी होता है। और उस दिन क्या हुआ था, आज से कुछ दिन पहले, कि मैं प्रार्थना कर रही थी कि गुरुदेव इस सब इतने हमारे घर में कांड हो रहा है, इसके पीछे कौन है, तो आप ये सब सामने आना चाहिए, है कौन आखिर। तो मैंने 2 दिन कंटिन्यू एक ही सपना देखा, जो सिचुएशन चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और एक ही सपना। अगर एक ही सपना कंटिन्यू 2 दिन से आ रहा तो कुछ तो मतलब होगा। उसके बाद क्या हुआ कि सुबह सेम वैसा मेरे घर में झगड़ा हुआ, सेम मेरे हस्बैंड 4 भाई है, चारों में सेम झगड़ा हुआ। और उस झगड़े में मेरे हस्बैंड के खिलाफ किसने साजिश रची थी, उस झगड़े में उन लोगों ने बोल दिया कि हम गुरुदेव ने सपने में दिखाया था और सेम टू सेम हुआ। मतलब जो सपने का सीन था वो रियल का सीन था। और मेरे हस्बैंड किसी को मतलब कुछ भी हो जाए ना तो इतने अच्छे हैं कि वो किसी को जवाब ही नहीं देते थे। तो उस दिन मैंने बोला था गुरुदेव ये बोलते नहीं है इसलिए कहना पड़ता है, इस बार आप ही जवाब देना, मुझे नहीं पता। तो उस दिन मेरे हस्बैंड आए, उस दिन ने इतने जवाब दिए, तो बोल रहे आज तो मैंने सब जवाब दे दिया। हम बोले गुरुदेव ये आप ही उस दिन पहली बार जब बोले ना तो सब शांत हो गए वो। तो ये गुरुदेव करते हैं। जी गुरुबन सही कह रहे हैं आप। और गुरुदेव ने आपको पहले ही दिखा दिया कि क्या होने वाला है, वैसा का वैसा हुआ, और आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर भी उसी में मिल गया। हाँ, तो ये गुरुदेव ना हमेशा ऐसा करते हैं कि मतलब हर पल साथ रहते हैं। जो साजिश रच रहे थे लोग, सारे लोग सामने आ गए और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। वो लोग खुद ही लड़ रहे हैं, निपट रहे हैं, हम तो आराम से बिंदास है भैया। वो लोग अपने में समझ रहे हैं, समझते रहो। हम बोले एक ही प्रार्थना किए थे, गुरुदेव हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है और हमें उस मामलों में पड़ना नहीं है। बस मुझे आप है, मेरा परिवार है, बस उसमें हमें पढ़ना नहीं है। गुरुदेव ने एकदम ही साइड कर दिया। अब वो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम अपना भक्ति में लीन है, हमें कुछ लेना देना है नहीं। बहुत अच्छा गुरु बहन, आनंद आ गया आपकी बात सुन के। चलिए और कोई विशेष बात हो तो आप साझा कर सकते हैं जी। नहीं, ये मैं सबको मैं बोलना चाहती हूँ कि भले हमारे साथ कोई कितना भी अत्याचार कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप सही हो ना तो गुरुदेव हर पल आपके साथ सही है। गुरुदेव हर टाइम आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। गुरुदेव खुद ही ऐसे मतलब सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि सामने वाला को खुद समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो ये मेरे साथ कि मेरे जो हस्बैंड के खिलाफ जिसने साजिश रचा था ना, तो वो हम मुझे भी मेरे पढ़ाई को लेके काफी मैंने क्रिएट किया प्रॉब्लम, फैमिली को भड़काया, ये है वो है, इतना तक मुझे सुनना पड़ा ये पढ़ाई कर रही है तो कहीं भाग जाएगी, ये वो मैं सुन सुन के तंग आ गई थी। तो फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना किया तो गुरुदेव ने उस दिन क्या हुआ, उस आदमी का इतना बीमार हुआ, मेरा ही फैमिली मेंबर है, वो आया मेरे ही घर के हॉस्पिटल के पास और उसको जाने की शक्ति नहीं है, वो जा ही नहीं पा रहा है मेरे घर के पास से। फिर फोन आया मैं तुम्हारे रूम पे आ रहा हूँ, हम लोग ठीक है। तो वो मैं लेके आई, 15 दिन तक मेरे घर में थे, मैंने खाना बनाया, खिलाया, सेवा सत्कार किया। फिर उस आदमी का पूरा मूड चेंज हो गया, उसको तो लगा रही ये लोग तो ऐसे है ही नहीं। फिर वो क्या हुआ, फिर वो फिर चला गया, कुछ दिन बाद फिर वही आदत रही उसकी। तो फिर उसका वैसे ही तबीयत खराब हुआ, फिर मेरे ही घर में आया। तो उस दिन क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें ब्रेन मलेरिया हो गई है और अगर तुम्हें 1 घंटे में वैक्सीन नहीं दिया गया तो तुम मर भी सकते हो। और उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। फिर मेरे को फोन किया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोल दिया, और हम हस्बैंड वाइफ घर में भी नहीं थे, हम बेटी को छोड़ने हस्बैंड दुकान गए थे।
तो मेरा मेरा शुरू से आदत है, फैमिली को मैं बहुत ही करती हूँ। तो उस दिन भी मैंने बोला, जो भी हो फैमिली का प्रॉब्लम, लेकिन हमारे घर में कोई मरना नहीं चाहिए। तो काफी जगह फोन किया, तो मेरे एक जान पहचान के था, याद आया, मैं उनको फोन की। हम बोले भैया हम घर में तो नहीं है, लेकिन हमारे जो बड़े भाई है वो घर में बीमार पड़े और ऐसी ऐसी आप वैक्सीन ला के दे दीजिए, तब तक मैं पहुंच रही हूँ। तो कहीं नहीं मिल रहा था, सबने सब जोड़ लगा दिया, नहीं मिला। लेकिन मैंने जब फोन किया तो वो आदमी आके और वैक्सीन दे के आ गया, सब कुछ ठीक रहा। तब से वो क्या होता मेरे से, तभी से मतलब कभी हम लोग के खिलाफ जाते नहीं, फिर वो उनका बिहेव पूरा चेंज हो गया। तो हम बोले गुरु ये सब आप ही करवा रहे हैं, क्योंकि जिसने मेरे साथ बुरा किया वो मेरे ही घर में आके फिर रहा। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, गुरुदेव इतना ये करते हैं ना कि आप अगर सही हो तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। भले जितना लोग बुरा कर ले, लेकिन आपका कभी बुरा नहीं होगा, ये मैंने देखा है। गुरुदेव ना आपको दुनिया के सामने झुकने देंगे, ना हाथ फैलाने देंगे, ना कभी आपको कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, ये मैंने फील किया है। बस आप सही कह रहे हैं होना। गुरु बहन। जी जी जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। आनंद आ गया आपकी बातें सुन के और बहुत प्रेरणा मिली हम सभी को। अब हमें तो सेशन जी हमें तो हंसी आती है, क्योंकि मुझे समझ में आता है, क्योंकि गुरुदेव ही करते होते हैं। क्योंकि इतना एटीट्यूड वाला आदमी जो किसी का नहीं सुनता, वो खुद से सामने से आके हमारे पास आ रहा है। उसको एहसास भी आ गया कि उसने सारा हमारे साथ बुरा किया है, तो वो खुद ही बोला कि नहीं ठीक है, हमारे हिस्से के लिए हम लड़ेंगे। तो वो खुद ही लड़ रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि उसकी गलती समझ में आ गई। जी 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 जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। बड़ी दिव्य अनुभूतियां हैं आपकी और बहुत प्रेरणादायक है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभार व्यक्त करूंगा, आपने इतनी अच्छी तरह उनको साझा किया। गुरुदेव की जो कृपा हुई है हम सभी को उसका लाभान्वित किया। अब सेशन को समापन करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा फिर से सभी से कि जो गुरुदेव द्वारा मंत्र दिया गया है उसको बोल के या इशारे से नहीं बताना होता। हमें ये भी नहीं बताना चाहिए कि बीच का शब्द, लास्ट का शब्द, 5 शब्द, कुछ भी नहीं। मतलब जो गुरुदेव स्पीच में बताते हैं उतना ही हम, मतलब आ, जैसे पहले हम कहते थे कि ईश्वरीय नाम है वो मंत्र, उसको जपने से सारा परिवर्तन आता है। तो हमें इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र के बारे में कभी भी कुछ भी ना हम इस सेशन में डिस्कस करते हैं, ना ही आप किसी और से डिस्कस कीजिए। सिर्फ और सिर्फ यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप YouTube पे दोबारा सुन लें उस मंत्र को। जय गुरुदेव भाई साहब। जी बुद्धि जी। भाई साहब जय गुरुदेव। कल भी सेशन में जो है हमने मतलब चर्चा की थी। अपना जो जी ये यूट्यूब चैनल है जिस पे सेशन का वीडियो जाता है, उसमें गुरुदेव का जो है ना मंत्र, संजीवनी मंत्र जो है, वो गुरुदेव ने जितनी भी अपने स्पीच है ना, उसमें जितनी भी बार अलग अलग तरह से समझाया है, एक तो वो पूरा कलेक्शन डला हुआ है। दूसरा 2 जी घंटे का जो है मतलब कंटिन्यूशन में संजीवनी मंत्र है। तो अगर किसी को भी मंत्र से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है ना, तो उन दोनों वीडियो को जो है वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। और गुरुदेव की जी, आवाज और गुरुदेव से अच्छा जो है ना मतलब संजीवनी मंत्र को कोई भी नहीं समझा सकता। कोई नहीं और बता निश्चित रूप सकता से जी। हमें जो है मतलब मंत्र की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जी, जय गुरुदेव भाई साहब। चलिए अब हम सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने के लिए हिंगू जी भाई साहब को बुलाते हैं और सभी से निवेदन है कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे हम। जी अंकल। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार जय की जय हो। की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जय पंकज गुरुदेव, जी, जय दादा गुरुदेव, जी, सभी जय बहन जय भाइयों गुरुदेव, को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री